फार्म में सुबह का समय है। रोजा, फ्रेडरिक, खाना लग गया है। कारिन म्यूक किसान नहीं है, वो तो बेसहारा बूढ़े जानवरों का ध्यान रखती हैं। फ्रेडरिक बूचड़ खाने की गाड़ी से छूटकर भागा था। रोजा पशु फार्म से आई है, वो वहां काफी बीमार थी। कारिन और उनके पार्टनर यान गेर्डेस मुख्य रूप से उन गायों को पालते हैं जिनका बरसों तक दूध लेने के बाद आमतौर पर उन्हें बूचड़ खानों में भेज दिया जाता है। होफ बुटेनलैंड में जानवर अपनी जिंदगी के आखिरी साल आराम से गुजार सकते हैं। हमने नर्सिंग वार्ड के बूढ़े जानवरों के लिए चारा तैयार किया है। वो एरिथ्रोसिस के शिकार हैं और झुंड में नहीं रह सकते हैं। कुछ स्थानीय किसान बूढ़े बेसहारा जानवरों के इस फार्म को पागलपन समझते हैं, लेकिन कारिन के काम को सराहने वाले भी बहुत हैं। उन्हीं के दान से अब यहाँ 30 जानवरों का ध्यान रखा जा रहा है। मारी के गाय को बहुत देखभाल की जरूरत है। वो एक गौशाला में 12 साल तक सिर्फ खड़ी रही। इस दौरान उसने 1 लाख लीटर दूध दिया। कारिन कहती हैं कि डेयरी उद्योग बहुत क्रूर है, जहां जानवरों को मशीन समझा जाता है। ग्राहकों को आमतौर पर इसकी जानकारी नहीं होती। बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे कि गाय हमेशा दूध देती है। कम ही लोग जानते हैं कि दूध देने के लिए गायों को पहले बछड़े पैदा करने होते हैं। औद्योगिक फार्मिंग में उनका कृत्रिम रूप से गर्भाधान कराया जाता है। फिर उनके बछड़े होते हैं तो उन्हें उनसे दूर कर दिया जाता है ताकि गाय का दूध हमें मिल सके। यान गेर्डेस अपने माता पिता का फार्म संभाल रहे हैं। पहले वो ऑर्गेनिक खेती करते थे, लेकिन फिर उन्होंने ये काम छोड़ दिया। कुछ किसानों ने उनके इस फैसले की आलोचना की। उनका कहना है कि वो तो खेतों में मेहनत कर रहे हैं और यान चंदा मांग रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं मानते। बहुत ही कम किसान यूरोपीय संघ की सब्सिडी के बिना काम चला सकते हैं। मेरे लिए सब्सिडी भी सरकार का दिया हुआ चंदा है। असल में वह करदाताओं की मेहनत का पैसा है और हम जो दान लेते हैं वो लोग अपनी मर्जी से देते हैं। हर दिन खाने के समय यहाँ जानवरों में होड़ लगती है। कारिन और यान कहते हैं कि जानवर भी कई तरह से अपनी भावनाएं जताते हैं। वो परिवार बनाते हैं, झगड़ते हैं और दोस्त बनाते हैं। 20 हेक्टेयर में फैले घास के मैदान में ये जानवर बेरोक टोक घूम सकते हैं। कारिन और यान को उम्मीद है कि उनके काम से लोगों की सोच बदलेगी। हम दूसरों पर उंगली नहीं उठा रहे हैं। हम ये तो नहीं कहते कि आप शैतान हो क्योंकि आप ये करते हो, आप वो करते हो। हम लोगों को बूचड़ खाने की तस्वीरें नहीं दिखाते हैं, बल्कि हम दूसरी तरह से काम कर रहे हैं। हम मवेशियों को सकारात्मक तरीके से पेश कर रहे हैं। हम ये बताते हैं कि वो कितने सुंदर हैं, और जब वो आपके आसपास हों तो आप उनके साथ कई तरह की मज़ेदार चीज़ें महसूस कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए। कारिन को इस सांड ओले से खास लगाव है। वो बचपन से एक सर्कस कंपनी का सदस्य था। फिर पशु विभाग के अधिकारियों ने उसे छुड़वाया। बूचड़ खाने की बजाय उसे यहाँ लाया गया। यहाँ उसे खूब प्यार से थपथपाया जाता है और इसके लिए उसे करतब दिखाने की भी जरूरत नहीं है।